रहीम। मैंने कहा आपसे आज मिल के थोड़ा सा डिटेल जो है वो इन पर्सन सारी शेयर कर दी जाए। बहुत सारे आप में से जो दोस्त अहबाब हैं वो इनफॉर्मली या हमारे साथ उस दिन से राब्ते में थे। आप सबके इल्म में है कि सरगोदा में 25 तारीख को एक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें हमें पुलिस को 15 पे कॉल वसूल होती है कि मुजाहिद कॉलोनी का इलाका है, उसमें पठानों वाली गली के नाम से एक जगह मशहूर है। वहाँ पे किसी बंदे ने कुरान पाक की बेहुरमती की है और उस पे लोकल जो लोग हैं वो इकट्ठे होके मुश्तिल होके वहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं। लोकल थाने की पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। हमारे SHO साहब जो है वो वहाँ पे फ़ौरन मौके पे पहुँचे। जो ही इस कॉल का सीनियर्स के इल्म में लाया गया तो मैं बजाते खुद DPO सरगोदा, मेरे साथ SP इन्वेस्टिगेशन सरगोदा, SP हमारे हेडक्वार्टर सरगोदा और बाकी तमाम हमारी जो रिज़र्व की फ़ोर्स थी उसको भी हमने वहाँ पे मूव किया और हम खुद वहाँ पे मौके पे पहुँचे। सिचुएशन ये थी कि वहाँ पे मुश्तिल हजूम था, सैकड़ों की तादाद में लोग थे जो कि इसी बात पे बज़िद थे कि जो एलिज्ड बंदा है जिसने ये इस तरह की कोई हरकत की है उसको हमारे हवाले किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जो पहली टॉप प्रायोरिटी होती है, वो ये होता है कि लोगों के जान की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लोगों के माल की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उसमें भी टॉप प्रायोरिटी लोगों की ज़िंदगी को सेव करना होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी के हवाले से हमने अपनी स्ट्रेटजी वहाँ पे डिवाइस की, अपनी रिज़र्व्स को कॉल किया। RPO सरगोदा वो भी उसी वक्त वहाँ पे खुद बजाते खुद इंसिडेंट पॉइंट पे आ गए और इस सारे ऑपरेशन को अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाते रहे। टोटल 2 घर थे वहाँ पे जिनके बारे में लोगों को ये था कि जी इसमें मौजूद जो लोग हैं उनको हमारे हवाले किया जाए। पुलिस ने वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपनाते हुए, और मैं यहाँ पे बगैर कोई टाइम ज़ाया किए सरगोदा पुलिस के जवानों को, तमाम ऑफिसर्स को सैल्यूट करना चाहूँगा, सलाम पेश करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन 10 अफराद को जो कि उन 2 घरों में मौजूद थे बाहिफाजत निकालने के लिए अपने आप को एक जो नाराज़ किस्म का हजूम था, मौत था, उसके हवाले किया। उनके पत्थर खाए, उनकी लाठियां खाई और उनके साथ सारा एक जो भी वहाँ पे सीन हुआ वो सारा कुछ जो है आपने डिफरेंट वीडियोस में देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि इस सारे ऑपरेशन की वजह से और इस सारी एक्टिविटी की वजह से हम तमाम के तमाम 10 अफराद को जो कि उस वक्त वहाँ पे उन 2 घरों में, महसूर का वर्ड आप इस्तेमाल कर ले, मौजूद थे, उनको बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो गए। उसके लिए हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला के फजल की वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकी। इस दौरान उनमें से एक बुज़ुर्ग जो हैं वो क्योंकि आप समझते हैं जब बहुत ज़्यादा मॉब होता है, तंग गलियाँ होती हैं, उनको डिस्पर्स करने के लिए हमें अल्टीमेटली वहाँ पे आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। पहले बहुत ज़्यादा दफ़ा उन्हें वार्निंग भी दी गई। वहाँ पे हमारे साथ जो उल्मा का किरदार था मैं वो ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि सरगोदा की जो अमन कमेटी के मेंबर्स हैं वो बजाते खुद वहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने मॉब को इंगेज करने की बहुत कोशिश की, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन मॉब जो था वो बात सुनने की तरफ नहीं था आ रहा। अल्टीमेटली फिर हमें एज़ पर SOP जो था वहाँ पे गैस शेलिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। उस दौरान जब हम उन्हें रेस्क्यू कर रहे थे वहाँ पे, तो जो एक बुज़ुर्ग थे उनके 70+ उनकी एज बताई जा रही है, वो पाँव स्लिप होने से, धक्का लगने से वहाँ पे गिर गए और आंसू गैस की वजह से थोड़ा सा बजाय इसके कि लेफ़्ट पे जाते उनका मुंह राइट की तरफ हो गया। तो वहाँ पे मौजूद जो मॉब था उन्होंने उनके साथ मिस हैंडलिंग की, मैन हैंडलिंग की और उन पे आपने वो जो बाकी हुआ वो थोड़ा वीडियो में भी हमारे पास एविडेंस सारी मौजूद है। लेकिन उसके बाद दोबारा से पुलिस जो है वो वहाँ पे पहुँची, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया और उनको एम्बुलेंस में बिठा के वहाँ से निकालने की कोशिश की गई। सेकंड स्टेप में फिर वही हुआ कि जो अगली गलियों में, अगली सड़कों पे मॉब मौजूद था, उन्होंने उस एम्बुलेंस का घेराव किया, एम्बुलेंस को तोड़ दिया और उसमें मौजूद जो पेशेंट कह लें या उसमें मौजूद जो लोग, एक बंदा था, उसको दोबारा से उन्होंने टॉर्चर करने की कोशिश की। लेकिन मैं सल्यूट करना चाहूँगा हमारे सब इंस्पेक्टर हैं सरगोदा पुलिस के, फ़ाहिद बिलाल, पूरे मॉब को वो अकेला फेस किया। उनके साथ अनीसुर रहमान थे हमारे हेड कांस्टेबल हैं, ये वहाँ पे पूरे मॉब के सामने खड़े हुए और उन्होंने जितनी मॉब ने ईंटें मारी वो इन्होंने अपनी बॉडी पे रोकी।
तो ये दोनों जवान हमारे हुसूसी तौर पे बड़े बहादुरी का मुजाहरा किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहादुरी का। देखिए, जब सैकड़ों की तादाद में लोग आपके ऊपर हमला आवर हों तो इंसान का एक नेचुरल रिफ्लेक्स है कि वो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इन्होंने भागने की बजाय वहाँ पे खड़े होकर उन पत्थरों का, उन डंडों का, उन लोगों का मुकाबला किया और उस बंदे को वहाँ पे सेफली रेस्क्यू किया। सो मच सो कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं फ़हद बिलाल साहब, वो एम्बुलेंस की चाबी जो थी उस वक्त, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, वो माप की वजह से कहीं आगे पीछे मिसप्लेस हो गया। तो फ़हद बिलाल ने फिर अपनी एक उसकी अकल ने देखे काम किया, उसकी जेब में एक कोई चाबी थी, वो उसको लगाई तो वो गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये गाड़ी को वहाँ से एम्बुलेंस को भगा के ले गया और उस बंदे को रेस्क्यू करने में कामयाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट स्टेज जो थी वो बाहु कि जो एक ओवरऑल फ़िज़ा बन रही थी, टेरर की कह लें या एक खौफ की फ़िज़ा या एक बदमज़गी की फ़िज़ा, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी न्यूट्रलाइज हो गई। उसके बाद फ़ौरन आईजी साहब ने भी विज़िट किया इलाके को और लोगों से मुलाकात की, आप लोगों से भी बातचीत की, उससे लोगों में ये सिचुएशन बड़ी डिफ्यूज़ हुई। जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उनके जो लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई, वो बड़ा एक्टिवली सामने आके रोल प्ले करते रहे। और मैं ये दोबारा यहाँ पे इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगा, कुछ अनकन्फर्म्ड वेब चैनल्स कह लें या वेब पेजेस जो होते हैं, वहाँ पे बड़ी अनकन्फर्म्ड और बड़ी एक, मैं सॉरी टू से गैर जिम्मेदाराना का वर्ड यूज़ करूँगा, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हुई कुछ जगह पे कि जी किसी बंदे को गोली लगी है, कोई बंदा फोत हो गया है और पुलिस का भी एक ऑफिसर जो है वो फोत हो गया है। प्लीज़ आई वांट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट दैट देयर हैज़ बीन नो एनी डेथ ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस। कोई बंदा फोत नहीं हुआ, कोई वहाँ पे शॉट फायर नहीं किया गया, कोई एक भी बुलेट इंजरी नहीं है। आप सबके सामने सारी सिचुएशन है। मोस्ट ऑफ वर यू ऑन द स्पॉट ऑन दैट डे, यू नो वेरी वेल दैट देयर हैज़ नॉट बीन इवन अ सिंगल डेथ ड्यूरिंग दिस होल ऑपरेशन और ड्यूरिंग दिस होल डे। तो काइंडली इसको क्लैरिफाई करें, कोई बंदा फोत नहीं हुआ। जो एक बुजुर्ग जख्मी हुए थे उन्हें बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हमारी टीम उनसे हर घंटे के बाद अपडेट ले रही है। मेरी डेली दिन में 2 दफ़ा उनसे बात हो रही है, उनके बेटे से बात हो रही है, उनके तमाम फैमिली मेम्बर्स से बात हो रही है। जो 10 फैमिली मेम्बर्स थे उनके साथ डेली हमारी मुलाकात है। एसपी हेडक्वार्टर, एसपी इन्वेस्टिगेशन और मैं बजाते खुद और हमारे एसएचओ जो कंसर्न हैं उनके साथ ना सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि मुलाकात कर रहे हैं। उनकी बेसिक नीड्स को प्रॉपर तरीके से हमने टेक केयर किया हुआ है और वो बड़े सेटिस्फाई हैं with the police response, with the response of all the concerned stakeholders. So मेरी तमाम जो different houses हैं, like जो कुछ वेब चैनल्स हैं या कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और तमाम शहरी जो हैं, तमाम कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, उनसे गुजारिश होगी कि काइंडली किसी किस्म की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स या न्यूज़ को मत शेयर करें। इससे माशरे में इंतशार फैल सकता है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस हवाले से आप हमारा डीपीओ ऑफिस के पीआरओ से रब्ता कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप एसपी साहब से कर सकते हैं, आप मेरे से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो आज का मकसद सिर्फ ये था कि बेसिक फैक्ट्स आपको बताए जाएँ और क्लैरिफाई किया जाए कोई डेथ नहीं है। सेकंड फेज़ में हमने उलमाए कराम बैलेंस्ड और प्रॉपर बात की और ये सबके नॉलेज में होनी चाहिए। मैं भी ये शेयर करना चाह रहा था। 2 चीज़ें हैं। देखिए जी, इन केसेस के बारे में तो थोड़ा सा ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है और टाइम भी दरकार होगा। हमारे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो एविडेंस की शक्ल में है। एक होता है ना, आप हेयर से पे बात करते हैं, जी मुझे उसने बताया, तो उसमें उबहम रह जाता है। हमारे पास बहुत सारी फुटेजेस उसमें मीडिया की तरफ से भी आ रही हैं, वहाँ पे प्राइवेट लोगों ने कैमराज से जो की वो भी आ रही हैं और कुछ बाकी सोर्सेज से भी हमें चीज़ें आ रही हैं। तो इट्स बेसिकली एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन। रियल कल्प्रिट्स विल बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल आउटकम। तो इसमें गलत फहमी थी, डेलिब्रेशनली ये काम किया गया या किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया, इन तमाम पहलुओं पे हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो रियल फैक्ट्स आएंगे वो तमाम लोगों के साथ हम शेयर भी करेंगे। अब बात करते हैं जो आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले माजी में भी केसेस हुए और 49 टेल वाला, 36 जुनूबी वाला, 37 जुनूबी वाला, हमने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखा। उसमें से हम इमीडिएटली पिछले साल वाला डिस्कस कर लेते हैं, इस साल वाला डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी केसेस हुए हैं 2023 में और 2024 में जो रिपोर्टेड केसेस हैं इस तरह के वाक़यात से मुतल्लिक, उन तमाम में
जो मुल्ज़मान थे वो गिरफ्तार हैं, दे आर इन जुडिशल कस्टडी, दे आर इन जेल्स, और उनका जो ट्रायल है पुलिस की तरफ से चलान होके केसेस अदालत में जा चुके हैं। तमाम के ट्रायल्स जो हैं मुतलका अदालत में इस वक्त चल रहे हैं और कानून के मुताबिक डेफिनेटली मुतलका फोरम उनको सजा भी देगा। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि अभी आपने फरमाया कि 100 से ज़्यादा बंदे आपने गिरफ्तार किए हुए हैं, अच्छा किया आपने, करना चाहिए, लेकिन ये जिस बंदे ने ऐसी कार्रवाई करते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, है? आप उनके जो भी इलाके के चर्च के रहनुमा होते हैं, कोई फादर हो गए, कोई जैसे कल भी मैंने सवाल किया बेशक, क्या बेहतर नहीं होगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीपीओ, रीजनल लेवल पे आरपीओ और ऐसे ही आईजी पंजाब वहाँ के जो जिस इलाके में इंसिडेंट होता है उसके जिम्मेदार को पकड़े और उससे पूछे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से ही हमारे जज्बात क्यों मजरूह किए जाते हैं और बार बार ये क्रिश्चियन कम्युनिटी ही हमें टच क्यों करती है। हमारे यहाँ सिख बिरादरी है, हिंदू हैं, वो आज तक नहीं उन्होंने कुछ किया, वो भी कम्युनिटी है। ये क्या वजह है कि इनकी जहनी ऐसी जहन साजी की जाती है कि हमें। सॉरी, आपने नाम क्या बताया? काज़मी साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की है और मैं सबसे गुजारिश करूंगा और आपसे कुछ चीज़ें शेयर भी करेंगे कि हमें इस सारी चीज़ को बड़ी डिटेल में देखने की ज़रूरत है और डिटेल में साइंसी बुनियादों पर देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में या 1 साल में कितने केसेस कहाँ पे हुए हैं, उसमें कौन मुजरिम थे, कितने कल्प्रिट्स थे और उनका किस किस तबका फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ था। अगर हम उस चीज़ में जाएंगे तो आप नताइज देख के और आप डेटा देख के बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि क्या है। तो वो इंशाल्लाह ताला काज़मी साहब मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा। लेकिन आपकी बात ये सही, रिकन्सिलिएशन का अमल मुकम्मल हो गया। थर्ड फेज़ जो इसके साथ साथ चल रहा था वो था कि कल्प्रिट्स के पीछे जाना, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना और जो लोग भी इन वाक़यात में मुलव्विस थे उनके लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसमें 3 टीम्स बनी हैं जिन टीम्स ने पिछले 2 दिनों में 100 से ज़्यादा जो उस मौके पे मॉब मौजूद था, जो वहाँ पे एक्स्ट्रा इलीगल काम कर रहे थे, जिन्होंने वहाँ पे तोड़फोड़ की, जिन्होंने वहाँ पे लोगों को मारने की कोशिश की, जिन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी को जलाने की कोशिश की और एक वो जो हैं साहब उनकी एक वहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी जिसको वो शू फैक्ट्री के नाम से भी हम कह रहे हैं, वो जो फैक्ट्री थी एक कमरे में वाक़या जो थी उसको जिसने जलाया और ख़राब करने की कोशिश की, उनमें से 100+ बंदे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा पुलिस ऑलरेडी अरेस्ट कर चुकी है और उनके खिलाफ ना सिर्फ हम कार्रवाई करेंगे बल्कि मिसाली कार्रवाई करेंगे एज़ पर लॉज ऑफ दिस लैंड। एंटी टेररिज्म के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कत्ल की नीयत से लोगों को मारने की। तो तमाम जो हमारे अवेलेबल लॉज हैं उनके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद होगी। तमाम वीडियो एविडेंसेस को जो है वो हमने फोकस किया हुआ है, उसको रीएवैल्यूएट कर रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल का अमल जारी है। साइंसी तरीके से तमाम वीडियोस का फोरेंसिक्स होगा, आइडेंटिफिकेशन होगी और जो भी लोग इस काम में मुलव्विस थे उन्हें उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब मेरी आप लोगों के तवसत से सरगोदा की आवाम से ये अपील है कि 4th प्रोसेस इज रिहेबिलिटेशन ऑफ दैट एरिया। उस सारे एरिया को हम आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के साथ मिल के जो है नॉर्मलाइज करेंगे। ऑलरेडी वो हो चुका है लेकिन फर्दर हम सारे वहाँ पे जाएंगे, आप सब हमारे साथ चलेंगे, तमाम उलमा कराम हमारे साथ जाएंगे, तमाम कम्युनिटी के लोग जाएंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हमारे साथ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम उन लोगों को, उनकी लाइफ्स को और उस मोहल्ले की लाइफ को, मुजाहिद कॉलोनी की लाइफ को और सरगोदा की लाइफ को जैसे पहले रवां दवां थी उसी तरह से रिस्टोर करेंगे।